हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस के अंदर, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेसेसरी इन एवरी फील्ड, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली इन अ बिजनेस एक्टिविटी बट ऑल्सो इन ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी लाइक रिलीजियस, डिफेंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में ही नहीं ज़रूरी है, बल्कि सभी तरह की जो भी एक्टिविटी हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, फॉर द नॉर्मल पर्सन, फॉर द डिफेंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, education, sports, in every field we require the management is not only the function but it is also the necessary for अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स और गोल। जो भी गोल या ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हो उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, ताकि आप अच्छे से प्लानिंग कर सकें। उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है और उसके अकॉर्डिंग से ही प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करने से गोल अच्छे से अचीव होता है। फॉर दैट रीज़न मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी इन एवरी field. Optimum utilization of resources. In a business unit, there is several type of resources like man, machine, raw material, their employees, सभी तरह के वहाँ पे रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, जिससे कि जो उनका आउटकम्स है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। सो मैनेजमेंट हमें बताता है कि हम किस तरह से उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिससे कॉस्ट कम से कम हो और अच्छा से अच्छा हमें प्रोडक्शन मिले। Management make it possible to take the optimum utilization of resources like land, कैपिटल, रॉ मटेरियल, पर्सोनल का मतलब जो भी वहाँ पे मैन पावर काम कर रहे हैं उनका, एंड मशीनरी। इट अवॉइड्स द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उसका मिनिमम वेस्टेज करना। वेस्टेज को जब हम कम करते हैं तभी आप जितने भी रिसोर्सेज उसका आप अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट ये चीज़ें हमें सिखाता है कि हम किस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं, इसीलिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, हमने जो भी बिजनेस यूनिट ने जो भी गोल सेट किया है उस गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। अकॉम्प्लिशमेंट मतलब कंप्लीट करना, अचीव करना उस ऑब्जेक्टिव को। तो मैनेजमेंट मेक इट पॉसिबल, मैनेजमेंट हेल्प करता है, मैनेजमेंट मेक इट पॉसिबल टू टेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मतलब आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके, टाइम को बचा करके, वेस्टेज कम करके हम जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, एनी बिजनेस, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, अगर उसे अब सक्सेस हासिल करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए। सक्सेस और द फेलियर ऑफ द बिजनेस डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट हेल्प टू कन्वर्ट अ लॉस मेकिंग यूनिट इनटू द प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स। अगर अच्छे से एफिशिएंटली हम मैनेज करते हैं बिजनेस को तो आपके पास जो कंपनी के पास जो फाइनेंस है, लैंड है, एम्प्लॉयज़ हैं, वो उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन करता है। तो अच्छे से यूटिलाइजेशन करने से वो अपने रिसोर्सेज का ठीक तरह से यूज़ करता है। जब वो अच्छे से उसे यूज़ करता है तो प्रोडक्शन या फिर जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो अच्छी तरीके से वो प्रोवाइड करता है, जिससे कंपनी ने जो गोल अचीव किया वो गोल वो अचीव कर सकता है। और इसी तरह से कंपनी क्या करती है, सक्सेस करती है। तो कोई भी छोटी कंपनी अगर आज बड़ी है तो वो बड़ी क्यों बनी है, क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट था, इसीलिए वो आज कंपनी इतनी बड़ी हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है मैनेजमेंट टू सक्सेस द बिजनेस। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी, हमने आगे के पॉइंट में देखा कि सक्सेस ऑफ द बिजनेस, और कोई भी बिजनेस अगर सक्सेस करती है तो उससे क्या होता है, वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करती हैं, वो अपने अलग डिपार्टमेंट बनाती है और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होती है लोगों के लिए। तो जब कोई बिजनेस सक्सेस करता है तो साथ ही साथ उस बिजनेस के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है। इंक्रीज इन प्रॉफिट, ऑब्वियसली जब बिजनेस सक्सेस करने का मतलब ये होता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होता है, और कोई भी बिजनेस है उसका मेन मोटिव यही होता है कि वो पहले तो प्रॉफिट अर्न करें। तो मैनेजमेंट मेक द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, ताकि वेस्टेज कम हो सके और प्रॉफिट हम ज़्यादा से ज़्यादा हम
कंपनी प्रॉफिट अर्न करें। प्रॉफिट अर्न करने की वजह से ही वो अपने उसके पास जब वो प्रॉफिट अर्न करती है तो क्या होता है कि जब वो प्रॉफिट अर्न करे तो वो और ज़्यादा अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है। कंपनी के पास फाइनेंस ज़्यादा आता है तो वो अपने कंपनी में वापस फिर से इन्वेस्ट करके कंपनी को बड़ा कर सकती है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकती है, तो इन फ्यूचर और भी ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है। देयर इज़ अ वन लाइन दैट इज़ प्रॉफिट इज़ द बैरोमीटर ऑफ द एफिशिएंसी एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस। कोई भी बिजनेस कितना सक्सेसफुल है, उसका मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, अगर हमें वो पता करना हो तो पहले हमें ये जानना होगा उसका प्रॉफिट कितना है। जितना ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट होगा, कंपनी उतना ज़्यादा सक्सेसफुल कही जाएगी और उतनी ज़्यादा एफिशिएंट कही जाएगी। तो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपको कि व्हाट इज़ द बैरोमीटर ऑफ द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, देन द आंसर इज़ द प्रॉफिट। सोशल बेनिफिट, ऑब्वियसली इफ एनी कंपनी गेट द सक्सेस, कंपनी को अगर सक्सेस होता है तो क्या होता है उससे वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि एक तो जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ हो रही है तो वो कंपनी के वो सोसाइटी के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। और कंपनी अच्छे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कम से कम कॉस्ट में वो अच्छे से अच्छे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वो सोशली बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है पूरी सोसाइटी के लिए। तो सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इंक्रीज द वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती वो उनके एनजीओ के साथ डील होती, वो बहुत सारा डोनेशन करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी का वेलफेयर होता है। और कुछ ऐसे कंपनीज होती हैं जिनके प्रोडक्ट जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली जब कंपनी सोशली वो इतना ज़्यादा ध्यान दे रही है, सोसाइटी का वेलफेयर कर रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ कर रही है, तो उससे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो वो कहीं ना कहीं नेशन के डेवलप में भी हेल्प करती है। इकोनॉमी के जब एक कंपनी ग्रो करती है तो उसके साथ साथ उस कंट्री की इकोनॉमिक भी ग्रो करती है, उस कंपनी की सोसाइटी भी उस कंट्री की सोसाइटी भी ग्रो करती है। तो इस तरह से वो नेशनल ऑब्जेक्टिव होता है वो भी अचीव करती है। तो मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू टेक द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। इट मीन्स आज बहुत ज़्यादा जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जब कोई फैक्ट्री स्टार्ट होती है, कोई बिजनेस यूनिट स्टार्ट होता है, तो लोगों को काम मिलता है, लोगों के पास पैसे आते हैं, तो उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो सुधरती है। तो अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्स, जिनको काम नहीं मिला उनको भी काम मिलता है। एंड अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके 4 हैं, लैंड, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल। तो ये जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका इकोनॉमिकली, सोशली, इन सब का यूज़ करके इकोनॉमिकली डेवलपमेंट पॉसिबल है, सोशल डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो इकोनॉमिकली जो सोशल डेवलपमेंट होता है तो उससे पूरी जो नेशन होती है उसका डेवलपमेंट पॉसिबल होता है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप करती किसी एक बिजनेस यूनिट के डेवलप होने से। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की बिजनेस के अंदर। Thank you for watching my video. Stay safe, stay healthy. God bless you to all.